मोर हेडक्वार्टर पे जो है CSC मोहर यानी मोहर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे स्टाफ नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को जो है वहाँ पे जो है वो दिक्कत आ रही है। उसके लिए जो है वहाँ के लोगों ने जो है वो मीडिया से जो है वो बातचीत की है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट किया कि फौरी तौर पे मोहर हॉस्पिटल में जो है वो स्टाफ यानी भेजा जाए। जहाँ एम्बुलेंस नहीं है वहाँ एम्बुलेंस भेजी जाए और जहाँ पे स्टाफ नहीं है उस स्टाफ को जो है वो पूरा किया जाए। उसके बाद जो है हमने जो है BMO मोहर से भी जो है वर्जन लेने की जो है वो कोशिश की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है मोहर के लोगों का और क्या कुछ कहना है वहाँ के BMO साहब जो मोहर के हैं उनका। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप इस CIC बिल्डिंग को देख रहे हैं कि कितना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ सरकार ने कितना पैसा लगाया हुआ है, यहाँ पे जितना हॉस्पिटल है और जितनी यहाँ की बिल्डिंग है और जो सरकार ने इस पे पैसा खर्च किया है इसके अंदर उतनी फैसिलिटी नहीं है। जैसे बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो डॉक्टरों की समस्या और मशीनरियों की रहती है। अभी 2 दिन पहले या 10 दिन पहले हमारे चकलास में एक्सीडेंट हुआ, टुक्सन एरिया में हुआ, चसाना में होता है। तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट केस आते हैं मोहर पे, तो इनको यहाँ से अगर शिफ्ट करते हैं, जम्मू स्टाफ यहाँ पे नहीं है न वैसी मशीनरी मोहर में है, तो इनको यहाँ से जब जम्मू शिफ्ट करते हैं तो कहीं लोग बेचारे जो हो दम यहीं पे तोड़ लेते हैं आधे रास्ते में, या दरमाड़े या रियासी। हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप इस CIC बिल्डिंग को देख रहे हैं कि कितना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, यहाँ सरकार ने कितना पैसा लगाया हुआ है, यहाँ पे जितना हॉस्पिटल है और जितनी यहाँ की बिल्डिंग है और जो सरकार ने इस पे पैसा खर्च किया है इसके अंदर उतनी फैसिलिटी नहीं है। हमारा सरकार तक एक मैसेज आया यहाँ से, क्योंकि अगर हेल्थ पे इस टाइम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सिर्फ इतना किया है हेल्थ के लिए, तो हमारे इस अस्पताल के लिए स्टाफ होना चाहे, यहाँ MBBS डॉक्टर होने चाहे, यहाँ स्टाफ पूरा होना चाहे, यहाँ अल्ट्रासाउंड बने, यहाँ हर एक फैसिलिटी मिले, यहाँ हमारी एक लेडीज़ डॉक्टर भी आनी चाहे जो हमारी माएँ बहनें किलोमीटरों से आकर यहाँ से रेफर रियासी चले जाती है, जम्मू चले जाती है। इतनी बड़ी आलीशान बिल्डिंग से हमें क्या फ़ायदा है फिर जब अगर ये हमारी इसके अंदर कोई फैसिलिटी न हो जो लोगों को ज़रूरत आई। हमारा मैसेज सरकार तक यही है कि हमारे इस हॉस्पिटल के अंदर फिलफोर अपना स्टाफ दें ताकि लोग अवामी मुश्किल का अजाला हो जाए। हमारे शबीर चौपान साहब ने जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया से मांग की है, ये जनमन डिमांड है। यहाँ बहुत बड़ा इलाका है जो चसाना, गुलाबगढ़, बुदल, सलदार, ये काफ़ी बड़ा इलाका है और ये तमाम जो हमारे गरीब लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए। जैसे बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो डॉक्टरों की समस्या और मशीनरियों की रहती है। यहाँ काफ़ी अरसे से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है लेकिन हमें कोई MBBS डॉक्टर नहीं है। हमारे इस पूरे इलाके की माएँ बहनें जो हैं उनकी डिलीवरियाँ यहाँ पर होती हैं। यहाँ पे हमें कोई लेडीज़ डॉक्टर अभी तक नहीं दिया गया है, जहाँ लोगों की काफ़ी सारी डिमांड रही हम लोगों से भी, और उसी को लेकर आज हमने आप लोगों को दावत दी। आपका बहुत शुक्रगुज़ार है हम कि आप यहाँ छोटी सी एक मैसेज पर यहाँ आप पहुँचे हो और यहाँ हमारे शबीर साहब आए हैं, हमारे बशीर साहब भी हैं यहाँ मौजूदा इस टाइम। तो मेरी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर रियासी से, LG साहब से यही मौतमाना गुजारिश रहेगी कि जल्द अज जल्द यहाँ पूरा स्टाफ हमें इस वक्त इस हॉस्पिटल में जो है एक भी डॉक्टर नहीं है। यहाँ MBBS तो है ही नहीं है, अटैचमेंट जो है भी 1-2 डॉक्टर वो अटैचमेंट हैं। तो हम चाहेंगे कि हमें जल्द अज जल्द यहाँ जो है ये कमी पेशियाँ हैं ये पूरी हों, ताकि हमारा अल्ट्रासाउंड की समस्या है। काफ़ी सारे जिस वक्त हमारे इस मोहर इलाका एक ऐसा इलाका है कि एक्सीडेंट होते हैं तो यहाँ मशीन नरी ना होने की वजह से और स्टाफ ना होने की वजह से काफ़ी सारा हमारा नुकसान हुआ है। जैसे यहाँ से जम्मू 150-130 किलोमीटर है और हमारे इस तरह के हालात जहाँ मुश्किल हो जाएं वहाँ रियासी जम्मू पहुँचने से पहले ही वो दम तोड़ देते हैं। ये बहुत दुखित हमारी फरियाद है कि इस पर गौर करें और जल्द अज जल्द मोहर को स्टाफ जो हेल्थ का स्टाफ है वो दिया जाए। एम्बुलेंस को लेके क्या कुछ? एम्बुलेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी रही है। पहले हमने सुना भी था कि दरमाड़ी में भी एक एक्सीडेंट हुई थी
एम्बुलेंस जो अभी तक नहीं दी गई है। तो मैं गवर्नमेंट इंतज़ामिया से ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप इतना ज़्यादा देश के लिए कर रहे हो तो इस मोहर और दरमाड़ी को भी मद्देनज़र रखें ताकि इनको एम्बुलेंस मिल जाए। और मोहर जहाँ स्टाफ के बिना ये पूरा एक इतना बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, यहाँ स्टाफ मिले और लेडीज़ डॉक्टर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी माएँ बहनों की जो डिलीवरी हैं वो यहीं होती हैं और MBBS डॉक्टरों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और इसी चीज़ का आपने खुद ही BMO साहब से भी इसका वज़न लिया कि यहाँ स्टाफ की कमी है। यही फरियाद हमारी है कि ताकि आगे कोई सुने और जल्द अज जल्द मोहर को स्टाफ देकर ये इस बिल्डिंग का जो फ़ायदा है वो आवाम को मिले, यही हमारी गुजारिश रहेगी। हॉस्पिटल में यहाँ पहुँचे हुए क्या क्या दिक्कतें जो है लोगों को आ रही हैं, क्या वो एम्बुलेंस हो क्या स्टाफ, क्या कुछ कहेंगे? जनाब, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज जो है हमारी ये CIC बिल्डिंग देख रहे हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोहर का, इतना खूबसूरत है कि अगर आप इसको दूर शिकारी से देखेंगे ना तो इसकी फ़ोटो अगर लोगे तो बड़ी अच्छी खूबसूरत, मगर बीच में है ही नहीं कुछ। स्टाफ की यहाँ पे बहुत कमी है और आए दिन जो है लोगों की डिमांड्स यही होती है, लोगों की परेशानियाँ, क्योंकि हर आदमी जो भी आता है वो कहता है यहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं। जितने भी अटैचमेंट यहाँ पे स्टाफ रखा है उनसे जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक की सेवा करते हैं। ये नहीं है कि जितने यहाँ पे है अटैचमेंट किए हैं वो पब्लिक का जो है वो काम बेखूबी निभा रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में जो है अभी 2 दिन पहले या 10 दिन पहले हमारे चकलास में एक्सीडेंट हुआ, टुक्सिन एरिया में हुआ, चसाना में होता है, तो यहाँ पे जो है एक्सीडेंट केस आते हैं मोहर पे, तो इनको यहाँ से अगर शिफ्ट करते हैं, जम्मू स्टाफ यहाँ पे नहीं है, न वैसी मशीनरी मोहर में है, तो इनको यहाँ से जब जम्मू शिफ्ट करते हैं तो कहीं लोग बेचारे जो हो दम यहीं पे तोड़ लेते हैं आधे रास्ते में, या दरमाड़ी या रियासी। और LG साहब से ये गुजारिश है कि हमारे मोहर और डिस्ट्रिक्ट रियासी को जो है इसको जो है बेखूबी देखें। और ये जो डिस्ट्रिक्ट जो है ये पिछड़ा हुआ एक इलाका है, पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। अभी हमारा नाड़कोट प्राणकोट जो है उसमें जो है बहुत खसला हालत है। जिज बगली की मैं बात करूं, अभी बलमतकोट हॉस्पिटल जो है बनी है, वहाँ पे जो बिल्डिंग है वहाँ पे स्टाफ की कमी है। मगर ये चीज़ है कि LG साहब को आप DC महोदय आए हैं तो इस पे जो है उम्मीद है कि LG साहब इस पे जो है एक्शन करेंगे। एम्बुलेंस को लेके क्या कुछ कहेंगे? CMO ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस काफ़ी सारी लगी हैं। CMO ऑफिस के बाहर एम्बुलेंसें लगी हैं, मगर उनको जो है जब यहाँ भेजेंगे तो तभी ऊपर से, अभी हमने सूत्रों से ये पता चला था कि अभी जो है एक इनका कंट्रोल रूम जो है कि इनका जम्मू में है, उसमें जो है हम जो है इसको जी जो सपोज करो मेरा ही पेशेंट है, माँ है, बहन है, भाई है, कोई भी उनको कंप्लेन करेगा, फिर वहाँ से एम्बुलेंस आएगी। जब तक एम्बुलेंस आएगी, अरनास से ही आती है मोहर एम्बुलेंस, तब तक जो है वो बेचारा जो है उसकी डेथ हो जाएगी। उसके बाद एम्बुलेंस किस काम की है? तो इसको जो है CMO साहब को जो है देखना चाहिए, अगर उनके पास अवेलेबल एम्बुलेंस है, या डायरेक्टर साहब को देखना चाहिए कि उनको एम्बुलेंस को जो है वो हर सेंटर पर भेजनी चाहिए, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है इनको वहाँ पर भेजना चाहिए। मोहर हॉस्पिटल में हेडक्वार्टर के ऊपर ये हालात है स्टाफ को लेके, तो साइडों पे जितने भी इनके हेल्थ सब सेंटर होंगे या PHC जो भी होगा वहाँ पे क्या हालात होंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाजे कर दूं कि यहाँ पे जो है कुछ 2 साल पहले जो है बहुत उतना निज़ाम अच्छा नहीं था। जब से पीछे यहाँ BMO साहब हैं वो बहुत जो है वो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, और उनने जो है उनके पास जितना भी स्टाफ कम है, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, कहीं भी सब सेंटर पे जो है इनका स्टाफ जो है तो वो अच्छा काम कर रहा है जितना है। मगर ये चीज़ जो है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इस पे जो है स्टाफ को जो है मोहर में जो है जल्द से जल्द जो है स्टाफ जो है वो कमी जो है, जितनी भी कमियाँ हैं वो पूरी करनी चाहिए। और LG साहब से गुजारिश भी है, इल्तिजा भी है, तो अगर ना करें तो फिर हमें रोड पर अगर उतरना पड़े तो इसके लिए हम तैयार हैं। ये सच है कि यहाँ डॉक्टर की 2 पोस्टें हैं मेडिकल अफसर की, वो खाली हैं, तो उसका काम हम चलाने के लिए जैसे हमारे पेरिफेरी में हॉस्पिटल्स हैं, PHCs हैं, वहाँ जो डॉक्टर लगे हुए हैं उनको हम 10-10 दिन के लिए यहाँ लगा देते हैं, तो वो काम चलाते हैं। बाकी यहाँ स्पेशलिस्ट की पोस्टें भी थी पहले, आज से 6-7 साल पहले थी, और फिर गवर्नमेंट ने यहाँ क्या किया है या किस वजह से वो कैप्टेड एविडेंस रखी हैं, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है। तो उस वजह से मशीनरी भी अगर यहाँ हो तो किसी फायदे की नहीं है। जब तक यहाँ स्पेसिफिक नहीं होगा, काम करने वाला नहीं होगा, तो मशीनरी का तो फल नहीं बनता है। और ला के मशीनरी रख देंगे अल्ट्रासाउंड की, जैसे आप बात कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसको चलाने वाला कोई चाहिए, वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा तो बेकार हो जाएगी वो मशीन खराब हो जाएगी। वो सस्ती तो होती नहीं, करोड़ों में होती है। तो ये भी शिकायत है कि ऐसा कुछ बात नहीं, हमारे मशीन लगी है, वो चल रही है। अभी आप चेक कर सकते हो, लाइट गई है तो नहीं हो रही है।
जब बिजली होती है तो हमारे होते हैं और फ्री में होते हैं। मैक्सिमम आपके 108 का देखो ये डिपार्टमेंट ही सेपरेट है, जो एम्बुलेंसेज है 108 है या 102 है, तो इनका जो कंट्रोल है वो जम्मू से होता है, क्योंकि पेशेंट खुद या डॉक्टर के थ्रू या किसी के थ्रू उनको फ़ोन लगाते हैं 108 पे या 102 पे, तो वहाँ से गाड़ी का इंतजाम करते हैं। अगर धर्माड़ी में नहीं होगी तो अरनास से भेजेंगे, अरनास में नहीं होगी तो मोर से भेजेंगे, जहाँ अवेलेबल हो। तो वो उनकी नॉलेज में है 108 एक्सीडेंट हुई है और भेजना हायर अथॉरिटी का काम है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है वो मेरे लेवल की बात नहीं है। सब सेंटर्स पे कुछ हमारे ऐसे सब सेंटर हैं जहाँ जो एनएचएम में खुले थे वहाँ एक मल्टीपर्पज पोस्टेड है, तो वैसे रहेगी। बाकी पीएचसीज में कुछ हमारी हैं आगे पीछे जिनमें डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टरों की शॉर्टेज है, और इसके लिए पोस्ट की थी गवर्नमेंट ने। पिछले साल डॉक्टर्स गुलाबगढ़ में मिल गया था, देवल में मिल गए थे, ब्रह्मपुर में, लेकिन वो स्पेशलिस्ट थे, एमडी किया हुआ था, किसी ने रेडियोलॉजी में किया था, मतलब एक्सरे में, किसी ने सर्जरी में, वो लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि वो उनकी मर्जी है। कोई ज़्यादा पड़ जाता है तो वो कहेगा मैं गाँव में क्यों जाऊँ, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने यहाँ ज्वाइन ही नहीं किया। जो सेंटर थे वहाँ बोर्ड तो लगे हैं, चांदे के रह गए थे, वो बोर्ड हमने बना के लाए हुए हैं, वो धर्माड़ी में पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो बारिश की वजह से जो पेंटर है हमें अवेलेबल नहीं हुआ, क्यों होता भी तो उस पर लिख नहीं पाता, क्योंकि वो मौके पे जब वहाँ गाड़ना है तो उस पर एरो भी देना है कि हमारा सब सेंटर किस तरफ है, वो बना के हमने लाए हुए हैं। कुछ धर्माड़ी एरिया के लिए, मतलब जो भी आपका जोन पड़ता है हमारा जोन, और कुछ मोड़ के लिए, ताकि वो इंडिकेशन वगैरह इंडिकेटर देने जो भी मतलब वो एरो का निशान देंगे कि किस तरफ हमारा सेंटर है। सर क्या कहेंगे आप? उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है, क्योंकि हर 3 महीने के बाद स्टाफ पोजीशन तो वो लेते हैं। बाकी गवर्नमेंट एक्टिव है, डीसी साहब ने भी यहाँ आके देखा।